अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो न तेरा वजूद बचेगा न तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है तब तक इस धरती से उसका नामो निशान मिटा है। कल जब करबला में यजीद टकराया था हुसैन से तो पूरी दुनिया से यजीदी इज्जत का नामो निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत के सबत हुसैन जिंदाबाद। वाह 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सुनेंगे तो जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। वक्त बहुत कम है और वक्त की किल्लत दामन गिर नहीं बल्कि गर्दन गिर है। सिर्फ 2 मिनट की मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लो और मैं जहां जाता हूं अपने मंच के उलमा से, मसाजिद के अइम्मा से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं। हजरत बहुत करामतें सुना चुके हम अपने बुजुर्गों की। इस वक्त मुल्क के हालात इतने नाजुक हैं कि इस नाजुक हालात में सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुनाने का वक्त नहीं है। सिर्फ मज़ारों की चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली इन नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे खड़ा होकर फातिया कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपए का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत मातम करने को जी चाहता है। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छी दरसगाह नहीं मिलती है। टाइल्स और मार्बल के लगे खानकाह मिल जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना स्कूल नहीं मिलता है। 19% है हम झारखंड में, 19%। कोई नेता नहीं बताएगा, सुन लो। पूरे झारखंड का सर्वे कर लो, कितने तेरे पास मेडिकल कॉलेज है, कितने तेरे पास यूनिवर्सिटियां हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तो दूर, नर्सरी के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कायदे का स्कूल नहीं है हजरत। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती हैं। तब कहीं नकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। और आज जो मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही, इसके सिर्फ 2 रीजन है, सिर्फ 2। एक तो पहला रीजन ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है,
बोलो सही के गलत है, जोर से बोलो सही के गलत है। आज गैरों की घर की बहू बन रही है मेरी कौम की बेटियां, बहुत दूर नहीं, यही कोडरमा का हादसा है चंद दिनों पहले की। जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो कलेजा मुंह को आने लगता है। काश काश हमारे पास भी कोई ऐसी दर्शका होती। आज हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखा, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की कभी तारीख नहीं पढ़ाई। नाम हमने अपनी बेटियों को फातिमा रखा, लेकिन फातिमा की जिंदगी की कहानी नहीं सुनाई। काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दर्शका होती, जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दीजिए होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। वाह, वक्त है तो सिर्फ 1 मिनट, वाह, एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के बोल या रसूल अल्लाह। सुन सुन, वाह हमने नाम अपनी बेटियों का ज़ैनब रखा, वाह, लेकिन सैयदा ज़ैनब की कभी हमने तारीख नहीं पढ़ाई। सुन सैयदा ज़ैनब कौन है सुन। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत तवज्जो से ये 1 मिनट की मेरी गुफ्तगू सुन ले। सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही है। जोर से बोल। तिलावत फरमाती फरमाती थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। बोलो सुभान अल्लाह। वाह, और तशरीफ लाने के बाद जो थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरका था, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। वाह 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 वाह, उम्र में वाह 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 वाह, कितनी कितनी उम्र है? अरे बोलना कितनी उम्र है? सिर्फ 6 साल, सिर्फ 6 साल। सुभान अल्लाह सुभान। और ये मंच पे उलमा कराम का एक नूरानी काफिला बैठे हैं। मेरे इन उलमा से पूछ लो, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है हजरत? 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत की असर देख। सैयदा फातिमा ने बेटी के सर पे दुपट्टा डाल के कहा था, खबरदार अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। आज जवान बहन जीन्स और टी शर्ट पहन के घर से निकलती है किसी भाई के हिम्मत के पूछ ले, बहन तू कहाँ जा रही है? बाप दरवाजे पे तमाशा बन के खड़ा रहता है। बेहयाई के लिबास को ओढ़कर बेटी घर से निकलती है किसी बाप ने हिम्मत पूछ ले, बेटी तू कहाँ जा रही है हिम्मत? सैयदा ज़ैनब के सर पे सैयदा फातिमा ने दुपट्टा डाल के कहा था, बेटी खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी। सैयदा ज़ैनब हिज्जा ले लेके रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा।
और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह से सिसकियां ले लेके क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आज माशाअल्लाह, एक बार और नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे इनकलाब हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती, सानिए गाजिए मिल्लत। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत, आज ये मेरी कौम पीर परस्ती में इस कदर पागल है कि अगर पीर साहब कह दे कि 50,000 रुपया चाहिए तो जमीन बेचकर ये कौम पीर साहब को 50,000 का मोटा लिफाफा दे देगी। और अगर मदरसा वाला 10 रुपया मांग तो ये बगलें झांकने लगते। याद रखना, आज जो भारत में तेरा वकार और तेरी इज्जत बची है इन्हीं मदरसों का सदका है। वाह 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 वाह, बेशक हक है। जब रमजान की गर्मी में जब आप एसी और कूलर लगाकर अपने घर में सोते हो, ये मदरसे वाले 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए 50 रुपए चंदा कर करके तेरी औलादों को कुरान भी सिखाते हैं, हदीस रसूल भी सिखाते हैं। लेकिन हजरत, कुछ लोग आज भी ऐसे ऐसे कंजूस हैं, हजरत खूब जानते हैं। और कंजूसों की फेरिस्त तो मुकम्मल शुरू से आखिर तक है। एक मोहतमीम साहब रमजान की गर्मी में एक सेठ जी के दरवाजे पे पहुंची, आवाज लगाई, छोटा सा बच्चा बाहर निकला, देखा कि हजरत हाथ में रसीद लिए खड़े हैं। हजरत ने कहा, बेटा जा अब्बू को बाहर भेज दो। बच्चा बच्चा था, घर के अंदर गया और कहा, अब्बू हजरत आए हैं रसीद लेकर। बड़ा कंजूस था, बोला जाओ हजरत से बोलना कि अब्बू नहीं है। क्या कहा? जाओ हजरत से कहना कि अब्बू नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, मन का सच्चा होता है, बाहर निकला और बोले हजरत अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। इसलिए मैं न बुजुर्गों के मुखालिफ हूं, न खानकाहों के मुखालिफ हूं। खूब तलवा चाटो अपने पीरों का, खूब हाथ चूमो अपने पीरों का, लेकिन पीर का हाथ बाद में चूमना। अगर तेरे घर में तेरी माँ जिंदा है तो पहले अपने माँ के हाथ को चूम लो, इसलिए कि अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरे पीरों के कदमों के नीचे नहीं रखा। अल्लाह ने तेरी जन्नत तो तेरी माँ के कदमों के नीचे रखा। और काम करना हो तो हुजूर अजीज मिल्लत की तरह करो। अगर चाह लेते तो हाथ चूमने वालों की लंबी लाइन लग जाती। रईसुल कलम अगर चाह लेते कि सिर्फ पीरा मुरीदी ही करनी है, तो मैं समझता हूं इस वक्त भारत में ताजुश मेरे रईसुल कलम की मुरीद से ज्यादा मुरीद किसी का नहीं होता। लेकिन अल्लामा अरशदुल कादरी ने पीरा मुरीदी का काम नहीं किया। मिशन ये था कि
पूरी दुनिया में मसलक के आला हजरत का झंडा कैसे बुलंद हो बेशक जाए। हक है, जिंदाबाद। और सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका जैसे धरती पर वाह जब रईसुल कलम ने मसलक के आला हजरत का झंडा गाड़ना चाहा तो अपने गैर तो गैर अपनों ने मशवरा दिया था, रईसुल कलम ये तेरे भारत की जमीन नहीं है, ये तेरे भारत की धरती नहीं है, अब भी वक्त है लौट जा। तब गौसे आजम की इनायत, गरीब नवाज की करामत, मसलक के आला हजरत के दिल के धड़कन, रईसुल कलम ने कहा था रजा के गुलामों का कोई मखसूस इलाका नहीं होता, रजा के गुलामों का कोई मखसूस एरिया नहीं होता, बल्कि रजा का गुलाम जिस जगह मुसल्ला डाल देता है वही उसका इलाका हो जाता है। इसलिए कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे